हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक सीट ऐसी भी है जो सुपर वीवीआईपी सीटों में शामिल है, जो सबसे हॉट सीटों में शामिल है और जिसके ऊपर देश की एक सुपर सेलिब्रिटी, चर्चित सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रही है और इस सीट के ऊपर गांधी परिवार की सीधी नज़र है। हम बात कर रहे हैं जुलाना की। जुलाना सीट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। विनेश फोगाट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं और अब वो खेल के दंगल को छोड़कर सियासत के दंगल में उतर गई हैं। टिकट मिलने के बाद से लेकर कल प्रचार के अंतिम दिन तक विनेश फोगाट ने ये दिखाया है कि वो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ में बड़ा तामझाम है। विनेश फोगाट को हर गांव के अंदर बड़ा जन समर्थन मिला है। उनके साथ में 200, 150, 300 ट्रैक्टर भी गांव में उनको स्वागत करते हुए लेकर गए हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने एक ऐसा कांड भी कर दिया है जिसके चलते हुड्डा के साथ उनकी खटक गई है। हुड्डा की नज़रों में वो नेगेटिव हो गई हैं। आखिर विनेश फोगाट ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते वो भूपेंद्र हुड्डा की नज़रों में खटक गई हैं, और इस गलती को जानने के लिए आप इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। विनेश फोगाट सीधे हाईकमान से टिकट लेकर आई। वो गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका वडेरा को अपनी दीदी कहती हैं और राहुल गांधी को भैया कहती हैं। वो हर रैली के अंदर ये दिखाने का, जताने का, बताने का भरपूर प्रयास करती हैं कि गांधी परिवार उनके लिए बेहद खास है। वो गांधी परिवार की बेहद नज़दीकी हैं और गांधी परिवार का उन पर पूरा आशीर्वाद है। प्रियंका वडेरा की रैली में विनेश फोगाट ने ये जताने का, दिखाने का हर मुमकिन प्रयास किया कि वो गांधी परिवार के फैमिली मेंबर हैं। लेकिन इस रैली में विनेश फोगाट ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और शायद आपकी उसके ऊपर नज़र भी ना गई हो, शायद आपने उस एंगल के बारे में सोचा ना भी हो। इस रैली के अंदर विनेश फोगाट ने एक बार भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लिया। भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव प्रचार में नाम ना लेना या एक रैली में नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं कही जाएगी, उसे हम भूल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर 25 दिन के दौरान एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम ना लिया जाए, उनका जिक्र ना किया जाए, उनसे सहयोग ना मांगा जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, सच्चाई है कि विनेश फोगाट ने एक भी भाषण में कहीं पर भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लिया, उनका जिक्र नहीं किया, उनका आशीर्वाद नहीं मांगा, और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा एक बार भी जुलाना में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही 2-3 बार वहां पर आए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करना साफ तौर पर दिखाता है कि विनेश फोगाट गांधी परिवार को सब कुछ मान रही हैं और भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करने का काम कर रही हैं। ये सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं और उनके कंधों पर ही तमाम प्रत्याशियों को जितवाने की जिम्मेदारी है। लेकिन विनेश फोगाट ये मान चुकी हैं कि चुनाव जीतने के लिए उनको ना तो भूपेंद्र हुड्डा का सहयोग चाहिए, ना भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद चाहिए, और वो उनकी मदद के बगैर चुनाव जीत सकती हैं क्योंकि वो सीधे गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्हें भूपेंद्र हुड्डा की जरूरत नहीं है। विनेश फोगाट का ये एटीट्यूड उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि जुलाना हल्के के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के चाहने वालों की संख्या हजारों में है। जो 82 लोग टिकट मांग रहे थे, उनमें से 75 लोग भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए हैं। और आपको ये बात भी बता दें कि अब इन सभी 82 लोगों के अंदर ये मैसेज चला गया है कि विनेश फोगाट उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए आई हैं, और वो हर जगह कह रही हैं कि 5 साल के बाद वो दोबारा से इस मंच पर आएंगी। उन्होंने प्रियंका वडेरा के सामने कहा कि 5 साल के बाद इस मंच पर मिलेंगे, दोबारा से बातें करेंगे और वो दिखाएंगी उन्होंने क्या करके दिखाया है। यानी विनेश फोगाट ने सभी 82 दावेदारों की सियासत के ऊपर ताला मार दिया है। लेकिन हम बात कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा के बगैर कांग्रेस में सियासत नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें भूपेंद्र हुड्डा सुप्रीम पावर हैं। भूपेंद्र हुड्डा को बेहतर टिकटें मिली हैं। सरकार बनने पर भूपेंद्र हुड्डा या खुद सीएम बनेंगे या अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाएंगे। ऐसे में विनेश फोगाट का उनको इग्नोर करना क्या संदेश देता है, क्या मैसेज देता है? जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करना बड़ा रिस्क कहा जाएगा।
लेकिन विनेश फोगाट को शायद लगता है कि जब वो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, बेहद नज़दीकी हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विनेश फोगाट को ये भी लगता है कि जो उनको वोट मिल रहे हैं, उनको जो जन समर्थन मिल रहा है, उनको जो लाड प्यार मिल रहा है, वो उनके खुद के वजूद के कारण, खुद के नाम के बलबूते पर मिल रहा है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा का कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा का सहयोग उनको नहीं चाहिए, वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं। विनेश फोगाट ने एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र किसी जनसभा में नहीं किया, यानी वो ये मान चुकी हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की अहमियत और वैल्यू उनकी नज़रों में नहीं है। वो अपने बलबूते पर और गांधी परिवार के बलबूते पर चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतना चाहती हैं, यानी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर कर दिया है। पूरे हरियाणा के अंदर शायद विनेश फोगाट अकेली ऐसी प्रत्याशी होंगी जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करने का काम किया है। वैसे तो कुमारी शैलजा गुट के भी 9 प्रत्याशियों ने भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बुलाया है, लेकिन विनेश फोगाट तो गांधी परिवार की नज़दीकी हैं और ऐसे में उनको चुनाव जीतने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उनको चुनाव प्रचार में एक बार जरूर बुलाना चाहिए था, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जहां महम में 4 बार जा चुके हैं, जहां जींद में 4 जनसभाएं कर चुके हैं, जहां सफेदों में 3 जनसभाएं कर चुके हैं, ऐसे में उनके बीच में जुलाना हल्के में वो क्यों नहीं आए। जाहिर सी बात है कि विनेश फोगाट ने उनको नहीं बुलाया, विनेश फोगाट ने उनकी जरूरत नहीं समझी और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को विनेश फोगाट खटक गई है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि सरकार बनने पर विनेश फोगाट गांधी परिवार के बलबूते पर वो मंत्री भी बनेंगी और मंत्री बनने पर उन पर वो लगाम नहीं लगा पाएंगे और वो मनमर्जी की पॉलिटिक्स करेंगी। जब बिना बने ही वो भूपेंद्र हुड्डा को अहमियत नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बनने और एमएलए के बाद मंत्री बनने पर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में किस तरह का सलूक करेंगी और किस तरह से वो उनके साथ ट्यूनिंग बिठाएंगी, ये बड़ा सवालिया निशान है। विनेश फोगाट का ये व्यवहार उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, विनेश फोगाट को पंगे में डाल सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ जिसने भी पंगा लिया है उसका सियासी बंटाधार हुआ है। जुलाना के इस महासंग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। विनेश फोगाट के व्यवहार के बारे में और उनकी जीत की संभावना के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।